नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर अनिल मलिक, ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अपना स्वस्थ होंगे, ठीक है ना। अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना है ना खुश होंगे तो आपका है ना कि जब आपका मन खुश तो आपका तन भी आपको ऑब्वियसली सही होगा। तो फटाफट से जुड़ जाइए। आज हम जो बात करने वाले हैं टारगेट बैच में डीट प्लस बीकम रीजनिंग में, आज हम बात करने वाले हैं कैलेंडर। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, आज हम कैलेंडर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो कैलेंडर में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो वो सब क्या इसका कंसेप्ट है, सब चीज हम पढ़ने वाले हैं आज यहाँ पे, है ना। तो फटाफट से सभी साथी जुड़ जाइए, ठीक है। अपने बाकी सभी साथियों तक फटाफट अपना वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस स्टोरीज है ना, रील सब जगह अपना शेयर कर दीजिए। आज हम जो बात करने वाले हैं पहले कैलेंडर में, तो पहले कुछ चीज हम सीख लेते हैं, है ना। सीखने में क्या है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि हम ईयर के बारे में जो पढ़ते हैं, हम सबसे पहले ईयर को किस कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। अगर हम बात करें, हम ईयर के बारे में अगर हम बात करें, ईयर को साथियों हम दो ही कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ईयर या तो आपका होता है नॉन लीप ईयर, या आपके पास होता है ना लीप वर्ष या साधारण वर्ष, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ये आपका साधारण वर्ष है और ये आपका लीप वर्ष। दोनों में फर्क क्या है कि इसके अंदर तो होते हैं 365 दिन और इसके अंदर होते हैं 366 दिन। अब ये लीप ईयर है, कोई भी ईयर है, नॉन लीप ईयर है, आप कैसे चेक करोगे? आप लीप ईयर चेक कर सकते हो विच इज डिविजिबल बाय 4, विच इज डिविजिबल बाय, और 4 से डिवाइड करने का रूल आपको मैंने बताया भी हुआ है कि आप सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड कर लो, पता चल जाएगा कि वो नंबर आपका 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। अच्छा, अब हमने जो बात कर रहे हैं, हम साधारण वर्ष की 365 दिन होते हैं, और 365 दिन में कुछ और एक्स्ट्रा भी होता है साथियों। इसके अंदर 5 घंटे और 48 मिनट भी होती है, जिसको हम अप्रोक्सीमेट कितना मान लेते हैं, हम 6 घंटे, है ना। और यही 6 घंटे हर साल जब 6 घंटे बढ़ते हैं तो 4 साल में आपके हो जाते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे का मतलब एक दिन और बढ़ जाना, है ना। तो इसी तरीके से आपको 365 आपके कितने दिन हो जाते हैं, 366 हो जाते हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूं, इसके अंदर कितने वीक होते हैं, कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, तो 365 डे के अंदर 52 तो पूरे पूरे वीक आपके सप्ताह बनाए जा सकते हैं। बाकी एक दिन मेरा क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, एक्स्ट्रा, और उसको हम क्या बोलते हैं, हम, ठीक है। यही अगर मैं बात करूं 366 में, तो इसमें मेरे पास 52 वीक तो पूरे पूरे होंगे, बाकी 2 दिन और एक्स्ट्रा होते हैं। 2 दिन और बोलो या एक्स्ट्रा, क्लियर, ठीक है। तो लीप ईयर मतलब कि आपका जो 4 से भाग हो जाए, 366 दिन होते हैं, 52 वीक बनते हैं, और 2 दिन मेरे एक्स्ट्रा होते हैं। नॉन लीप ईयर साधारण वर्ष आपका 365 दिन का होता है, उसमें आपने 52 सप्ताह बनाए जा सकते हैं, और एक दिन आपका एक्स्ट्रा होता है। क्लियर है यहाँ तक ये चीज? नोट कर लिया आपने सभी ने? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फटाफट अपने नोट्स में इसको आप देख लीजिए। कर दो इसको रफ से। देखो, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अब हम थोड़ा हम सेंचुरी के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे अब हम। सेंचुरी, सेंचुरी भी आपकी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी आपकी। एक आपका नॉन लीप सेंचुरी और एक आपके पास लीप सेंचुरी, है ना। तो इसमें क्या है, नॉर्मली ईयर को हम डिवाइड करके देखते हैं 4 से, लेकिन सेंचुरी को हम डिवाइड करेंगे कितने से, 100। जो भी सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब 100 साल, है ना। जो भी 100 साल आपके 400 से भाग हो जाए पूरे पूरे, वो क्या होता है आपका, लीप ईयर, लीप सेंचुरी, है ना। जैसे कि मैं आपसे कहूं 400, भाई 400 साल पूरा 400 से भाग हो जाएगा, इसका मतलब 400 में जो सेंचुरी थी वो क्या थी, आपके पास लीप थी।
इस तरह 800 आपका हो गया, 1200 आपका हो गया, 1600 आपका हो गया, 2000 आपका हो गया, 24,000 हो गया। ये सारे के सारे क्या है, लीप सेंचुरी है। जिसमें से अभी हमने ये वाली हम चल भी रही है ना, 2000 वाली चल भी रही है आपकी, 2023। तो सेंचुरी कौन सी बोली जाएगी आपकी, ये 2000 वाली आपकी, 2000 वाली, ठीक है। बाकी जो 400 से भाग ना हो वो मेरी किसके अंदर चली जाएंगी, नॉन लीप सेंचुरी के अंदर। क्लियर। ईयर पूछेगा तो 4 से भाग होगा, सेंचुरी पूछेगा तो 400 से भाग होंगे। क्लियर चीज यहां तक ये। अब यहीं से हम बात करते हैं कि आपके पास सेंचुरी में कितने लीप वर्ष होते हैं, कितने नहीं होते। सेंचुरी का मतलब मैं कह रहा हूं सर 100 साल, ठीक है। बस 100 साल के अंदर कितनी आपके पास लीप वर्ष होते हैं। अब ये आपको पता है कि भाई आपका 24 सालों में, मतलब कि आपका हर साल 100 साल के अंदर अगर मैं 4 से डिवाइड करके देखता हूं तो मेरे पास आप कहोगे सर तो मेरा 4 से भाग करोगे तो 25 पे जाता है, लेकिन 25 इसके अंदर लीप ईयर नहीं आएंगे। इसके अंदर लीप ईयर कितने आएंगे, 24। ऐसे आए। अगर मैं 100 को छोड़ दूं, बाकी को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, जस्ट 99 को कर लूं, तो मेरा जा जाएगा 4 से आपका 24 पे डिवाइड जाएगी। मतलब अब बात करेंगे जब 100 की, ये 100 मेरा लीप है या नहीं, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है 400। जब मेरा 100 400 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो 100वां जो साल होगा, है ना, 100वां साल मेरा लीप वाला नहीं होगा। तो मेरे पास सिर्फ कितने रहेंगे, मेरे पास 24 रह जाएंगे। अगर मैं कहता हूं 200 साल की, भाई 100 साल में 24 है, तो अगले 100 साल में भी कितने होंगे, 24। क्योंकि ये वाला तो बढ़ेगा इसका भी नहीं, क्योंकि 200 भी आपका 400 से पूरा पूरा भाग नहीं होता है। जो 400 से पूरा भाग होगा उसी को बढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं कहूं 300 की, आप कहोगे सर 300 में भी फिर दोबारा 24 तो पहले थे, 24 और बढ़ जाएंगे, इसमें भी आपके पास 24 और बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसका भी आपका नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ आपके 400 सालों की, आपने देखा कि 24 24 24, पिछले 3 का तो ये तो आ ही रहा था। अब बात करेंगे इसमें कितने आएंगे। देखो 24 तो है ही है, लेकिन एक इसमें एक्स्ट्रा और बढ़ेगा, क्योंकि ये जो साल है 400, ये 400 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास जो बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, 90 से। कि हर 400 सालों में आपके कितने लीफ वर्ष होते हैं, 90 से। 100 साल में बोलोगे तो आप बोलोगे सर आंसर 24 लीफ आएंगे। 200 साल बोलोगे 24 दूनी 48 हो जाएंगे। 3 बोलोगे 24 या 72 हो जाएंगे। लेकिन जब 4 बोलोगे 400 वाला, तो 24 चौका 96, लेकिन एक और बढ़ेगा, क्योंकि 400वां जो साल होगा वो भी मेरा कौन सा होगा, लीप वर्ष का, क्योंकि वो 400 से पूरा पूरा भाग हो जाता है। क्लियर यहाँ तक ये कंसेप्ट हम कर लिया नोट आप सभी ने। नोट कर लीजिए, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब आपको करना क्या है, अब आपको कुछ आपको कोड्स वगैरह याद करने, है ना। अब मुझे किसी भी डे का, प्रेजेंट डे, फ्यूचर का, या आपका पास्ट का, कोई भी डे आपको निकालना है तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो आप एक्स्ट्रा या ऑड डे से निकालते हो, या डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर कुछ आपको कोड याद करने होते हैं, वहां से हम कोई भी डे हम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। पहले मैं आपको कोड समझा रहा हूं। कोड के बारे में बात करें, हम सबसे पहले इसमें कोड किसके याद करेंगे, मंथ के बाद हम पढ़ेंगे सेंचुरी के, और सेंचुरी के बाद हम पढ़ेंगे डे के। मंथ की अगर मैं बात करूं, मंथ मेरे पास क्या क्या होते हैं, जैन आपके पास होती है फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना। उसके बाद आपका फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये 12 साल के आप कोड कैसे याद करने हैं। अब देखो इसको तीन तीन करके याद रखने हैं। पहला आपका 144, मतलब कि 12 का जो स्क्वायर होता है उसे आप याद रखोगे आप। नेक्स्ट आपके पास होता है 025,
नेक्स्ट आप ऐसे याद रखो 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास 036 6 का स्क्वायर और लास्ट आपके पास 140। ये आपको याद रखने हैं साथी। 144 025 036 146 डेली आपको कोड देखने हैं, याद करने हैं। आपको कम से कम 2-2 3-3 बार इन पे नजर फेरनी है डेली, अपना आप याद हो जाएंगे आपको कोड। ठीक है, ये मैंने जितने बात करें ये मैंने सारे आपको बात करी है नॉन। लेकिन अगर मैं कहूं लीप वाले की, लीप ईयर में क्या रहेंगे, लीप ईयर में सिर्फ इन दोनों में चेंज आने वाला है। किस में, जनवरी में और फेब में। बाकी मार्च से लेकर दिसंबर तक इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, चाहे मेरा लीप वर्ष हो चाहे ना हो। तो लीप में क्या होता है कि जनवरी और फरवरी एक एक और कम हो जाते हैं। जनवरी आपका लीप वर्ष में जनवरी ली जाएगी 0 की और फेब कितने की ली जाएगी आपकी 3 की। क्लियर, ये चीज नोट कर लोगे। नेक्स्ट आप याद करोगे सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड करने के लिए आपको पहले रिमाइंडर पता होना चाहिए, क्या क्या रिमाइंडर मिलेगा और क्या क्या आपको कोड यूज। सेंचुरी अभी हमने पढ़ा था, हमें डिवाइड कितने से करके देखनी होती है, 400 से। पूरी सेंचुरी को अगर मैं 400 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरे पास या तो आएगा 0, आएगा 100, आपका अगर मेरे पास रिमाइंडर 0 है तो कोड मुझे क्या यूज करना है, क्या कोड यूज करना है आपको साथियों, कोड आपको यूज करना है 6। ठीक है, देन 4, देन 2 और देन क्या क्या आ गया आपके पास 6420, ये आपको हो गए कोड। कि अगर जैसे मैं अगर बात करूं 0 किस में आएगा, जैसे कि 2000 मैं पूरा पूरा डिवाइड कर लो तो डिवाइड हो जाएगा ना आपका 400 से, और 300 में आ सकता है और 2400 में। मतलब कि जो 400 की टेबल है वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, तो वहां पे कोड आपका हमेशा कितना चलेगा, जहां भी रिमाइंडर आपका 100 बचेगा, 100 किस किस में बचेगा, जो अगले 100 साल जो आएंगे, जैसे मैं कहूं 1300, 1700, 2100, 2500, इसमें 100 बचने वाला है। कोड क्या चलेगा मेरे पास 4। जिसमें 200 बचेगा, जैसे कि मेरे पास 1400 हो जाए ना, 1800 हो जाए, 2200 हो जाए, और 300 किसमें बचेंगे, जैसे कि आपका 1500, 1900 या आपका 2300, इस तरीके के जो आएंगे इनमें आपका कोड क्या चलेगा 0। क्लियर, यहाँ पे आपका अगर वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे वैल्यू आपके पास घट रही है, वहां 0 से बढ़ते हुए क्रम में, यहाँ पे आपके पास घटते हुए क्रम। तो इन्हें याद रख लोगे आप, इन्हें याद कर लोगे तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपका क्या रह गया, अब एक आपका डे का और रह गया। डे में आपके पास आपको डे कहां से लिखने हैं, सैटरडे, सैटरडे, संडे, मंडे, डे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। और इनमें क्या करना है, बस आपको 0 से नंबरिंग करनी है, 0 1 5, ये आपको डे के कोड याद रखने। क्लियर ना, बस यही तो चीज याद रखनी है। एक तो आपको मंथ के कोड याद रखने हैं, सेंचुरी के कोड याद रखने हैं, और एक आपको डे के कोड याद। अब यहां से जो फॉर्मूला आपका बनता है, कोई भी डेट आपके पास निकालने का, देखो फॉर्मूला कैसे बनता है, फॉर्मूले के अंदर क्या होता है, आपको कोई एक डेट दे रखी हो तो डेट आपकी 5, 10, 15, 25 जो भी हो, डेट लेनी होती है। देन डेट के साथ आपको मंथ पता होगा तो आपको मंथ का कोड लेना है। ठीक है, देन आपको लास्ट 2 डिजिट ऑफ ई, जो भी आप साल में बात करें उसके आपको लास्ट की 2 लेनी है। देन नंबर ऑफ लीप ईयर, जो भी आप साल लेके चल रहे हो उसमें कितने अब तक लीप ईयर आ चुके हैं वो आपको लिखना है। एक लास्ट में क्या लिखना है आपको, सेंचुरी कोड।
इस पूरी वैल्यू को आपको डिवाइड कितने से करना है? 5 चीजें लेनी है, डेट, मंथ का कोड, आपकी ईयर में से लास्ट की 2 डिजिट, उसमें कितने लीप ईयर आ चुके हैं और सेंचुरी का कोड क्या है। सबको डिवाइड करोगे 7 से और आप यहां पे क्या चीज देखोगे? अगर मैं किसी भी चीज को 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरे पास यही तो बच सकता, और जो रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको डे बताया हुआ है। रिमाइंडर 0 आए तो इसका मतलब कि आपका दिन सैटरडे का रहा होगा, शनिवार का। रिमाइंडर 1 आए संडे, रिमाइंडर 6 आए फ्राइडे। ये आपको याद करना है, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो इन क्वेश्चन को मैं एम्प्लाई कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 2 जुलाई 1984। 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो देखो हमें फॉर्मूला यूज क्या करना है। सबसे पहले मुझे डेट लेनी थी। डेट मेरे पास कितनी है? 2 जुलाई का मतलब 2। देन मेरे पास क्या है? जुलाई। और जुलाई का कोड क्या होता है भाई? जुलाई आपका 7वां आपका महीना, तो आपका क्या होता है? देन 1984 में लास्ट की जो 2 डिजिट आपके पास कितनी है? 80। अब 84 में कितनी लीप ईयर आ चुके हैं? मैं 84 को डिवाइड कितने से करके देखूंगा? 4 से। 84 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बोलोगे सर कि 42। तो अगर मैं 4 से डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे सर 20। का मतलब कि 84 सालों में 21 लीप ईयर तो आ चुके हैं। प्लस सेंचुरी कोड लेना था तो ये 1900 वाली सेंचुरी है। 1900 वाली आपका क्या था? रिमाइंडर 300, जिसका कोड क्या था? 0। पूरी वैल्यू को डिवाइड कितने से करना है? 7। अब एक चीज ये भी आपको समझाया था, आपको चाहे तो सबको एक साथ ऐड कर लो या 7। देखो हमें मतलब रिमाइंडर से है, तो हमने रिमाइंडर भी निकालना हमने सीखा था, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो चाहे तो सेपरेट अलग अलग भी डिवाइड कर सकता हूँ 7 से। 7 से 84 को डिवाइड करो, पूरा पूरा कट जाएगा 12 पे, कुछ भी नहीं बचने वाला। जितना बचे वो लिख लो, 0 बचेगा। 21 के बारे में बात करूं, पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्या बचेगा मेरे पास? फाइनली बचा क्या? बस ऑन 2/7 का मतलब रिमाइंडर कितना आ गया? 2 को अगर मैं 7 से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2। और 2 वाला दिन कौन सा होता है? मंडे। इसका मतलब है 2 जुलाई 1984 जो रही होगी, उस दिन कौन सा दिन था? दिन था आपका मंडे। मतलब कि ऑप्शन, ठीक है। प्रैक्टिस करनी इन क्वेश्चंस की तो चाहे तो आप इन पे गूगल पे कोई भी एक डेट निकाल लो, चेक कर लो सही है गलत है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ आप ले सकते हो, आप अपनी एनिवर्सरी डेट, आपकी मैरिज डेट, है ना। बाकी आपकी ये बाबू सोना वाली इनके बर्थडे आप निकाल सकते हो, आप इनका, है ना। बताना कि अपनी चॉकलेटी, है ना, मिल्क, डेयरी मिल्क को, बाबू आपका अगर बर्थडे, अब मुझे आप बर्थडे डेट बताओ, मैं आपको बताऊंगा आप किस दिन पैदा हुई थी, है ना। तो हाँ साहब, किसी के भी आप चाहे तो माता पिता, भाई बहन, यार दोस्त, बाबू सोना, किसी का भी आप यहां से निकाल सकते हो। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई भी डेट आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपका 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? अब ये मैंने आपको करा दिया, तो ये आपके लिए क्या है? होमवर्क। आप निकालिए, आपको डेट दे रखा है, आपको मंथ दे रखा है, ईयर दे रखा है, सेंचुरी आपको पता है, कोड आपको पते हैं, बस आपको सॉल्व करना है और रिमाइंडर से आपको अपना आंसर देना है, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आपके पास, टुडे इज मंडे, देन आफ्टर 61 डेज इट विल बी। अच्छा देखो, एक चीज जो आप मानते हो, जो भी हमारा दिन होते हैं हर 7 दिन बाद रिपीट होते हैं। ये आपका वीक 7 दिनों का होता है। जैसा अगर मैं कह रहा हूं कि आज तारीख, आज कितनी आपके पास कोई भी एक्स वाई जेड, मैंने मान ली भाई आज 10 तारीख है आज, तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि भाई 7 दिन बाद मतलब कि 17 को, अगर आज संडे है तो 17 को भी संडे है, आज अगर ट्यूसडे है 10 को तो 17 को भी ट्यूसडे रहा होगा, है ना। कि हर 7 दिन बाद चीजें रिपीट होनी स्टार्ट होती हैं। तो वो क्या कह रहा है कि आज मेरे पास हो गया मंडे,
तो 61 डेज क्या आने वाला है, तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं 61 को डिवाइड कर लेता हूं 7 से और देख लेता हूं कि बचता क्या है। अगर मैं 61 को डिवाइड करूं 7 से, तो 7 8 या कितना होता है 56। अगर 56 से जाएगा तो बचेगा कितना मेरे पास बचेगा 5। इसका मतलब है कि मैं मंडे में क्या कर दूं, 5 दिन जोड़ दूं, क्योंकि मुझसे क्या पूछा है 61 दिन बाद क्या है। एक होता है कि 61 दिन पहले क्या होगा, पहले करोगे तो आप कर दोगे माइनस, और बाद के लिए तो पूछेगा तो क्या कर दोगे प्लस। मंडे में 5 दिन जोड़ दो, भाई देखो या तो फिंगर पप जोड़ के देख लो क्या आता है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो ही लगाना। मुझे पता है इसको 7 बनाने के लिए +2 करना पड़ेगा, तो मैं -2 भी कर सकता हूं। जब मैंने +2 किया है इसके लिए मुझे ये भी करना पड़ रहा है। तो 5 और 2 कितने हो गए मेरे पास 7। मंडे में 7 दिन जोड़ोगे तो क्या हो गया, मंडे हो गया। मंडे में से क्या करना है, बस 2 दिन ही तो कम करने हैं, मंडे में से कर दो 2 दिन। भाई या तो 5 दिन जोड़ोगे आप फिंगर पे, या 2 दिन कम कर लो। मंडे से 2 दिन पहले आप क्या आएगा, आपका आएगा सैटरडे। आंसर आपका क्या आ गया डी। मंडे में चाहे तो आप 5 दिन जोड़ के देख लीजिए, आपका सैटरडे ही आएगा। 6 दिन जोड़ोगे संडे, 7 दिन जोड़ोगे तो वापस मंडे। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का क्या दिन होगा। चलिए एक चीज देखो, इसको करने के भी आपके पास 2 या 3 तरीके हैं। पहला, मैंने आपको अभी डेट्स फॉर्मूला कोड लिखवाए थे, उसमें मेरी पहली कंडीशन ये होगी कि इसने जो दिन दिया है संडे, मुझे चेक करना है कि वो सही है कि गलत है। क्योंकि वो आपको किसी भी एक डेट का डे भी गलत दे सकता है। अब उसने गलत दिया है तो हमें भी आंसर अपना गलत के हिसाब से देना है, क्योंकि हमसे तो जैसा एग्जामिनर ने पूछा है हमें आंसर उस हिसाब से देना है। तो भले आज आपका चाहे कोई भी दिन हो, आज भले मैंने मान लिया संडे था, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है भाई आज मंडे हो, तो बताओ 2 दिन बाद क्या होगा, तो मैं अपना आंसर दूंगा एग्जामिनर के हिसाब से, है ना, जो वो पूछ रहा है। तो पहला क्या होगा कि भाई या तो आपको चेक करना है ये वाला डे ऑब्वियसली संडे है या नहीं है, तो फटाफट चेक कर लेंगे। 1 आ गया। जनवरी का कोड कितना होता है आपके पास, जनवरी का आपका होता है 1। नॉन लीप ईयर थी तो जनवरी का आपका 1 आ गया। ईयर की लास्ट की 2 डिजिट 06, मतलब कि 6। 6 सालों में कितने लीप ईयर आए हैं, सिर्फ एक बार आया है, 4 से डिवाइड कर लो, एक पे जाएगा। और 2000 वाली सेंचुरी में रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर 0 का कोड कितना होता है 6, डिवाइड कर लो 7 से। ठीक है, डिवाइड करूं 7 से, तो 1 और 1 2 और 6 8 9 और 6 15। 15 को 7 से डिवाइड करूं क्या बचेगा 1, और 1 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऐसा उसने सही बोला है ना, उसने गलत नहीं बोला है। ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है कि वो गलत भी हो सकता है सर, है ना, तो आपको पहले कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा। अब मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा गया है 1 जनवरी 2010 का सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। 1 जनवरी 2010 का मतलब 10 में आगे 2 साल लीप ईयर, कोड मेरे पास 6 ही रहेगा। तो डिवाइड, 1 और 1 2, 2 और 10 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, मतलब 20/7। डिवाइड किया कितना बचा 6 बचा, और 6 का मतलब क्या होता है मेरे पास फ्राइडे। इसका मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बाहुबली ऑप्शन। क्लियर। आपको अगर एक डेट का डे दे रखा है और दूसरी डेट का डे पूछा गया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले जो डेट का डे दे रखा है पहले आप उसे चेक करोगे वो सही है या गलत है। इनकेस वो ये कहता भाई एक्चुअली में देखो आया तो संडे ही है, लेकिन वो ये कहता कि भाई इस तारीख को संडे ना हो के मंडे था, मतलब कि उसने एक दिन बढ़ा के बोला है, तो मैं भी क्या करूंगा, मैं भी अपने में एक दिन बढ़ा के आंसर दे दूंगा फिर, है ना। तो ये आपको देख लेना है कि उसने सही दिया है गलत दिया है। जितना वो गलत देगा उतना ही गलत हमें देना है, सही है तो अपना भी सही देना है। क्लियर, तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा आपका जो होता है वो ऑड डे का होता है। देखो दूसरा कंसेप्ट आप क्या लगा सकते हो, दूसरा कंसेप्ट आपका ऑड डे का है।
आप एक चीज समझिए, आप जो जा रहे हो 1/1/2006 से 1/1/1010 पे जा रहे हो। अब एक चीज समझिए, जब भी हम ईयर चेंज करते हैं, है ना, लीप ईयर से नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर से, मैं कहूं कि अगर मेरे पास अगर 1 जनवरी 2006 क्या थी, अब ये चेक करना है कि ये जो आपका ईयर है ये लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। तो वैसे 2006 कौन सा मेरा नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर जब आगे जाएगा अगले साल, तो वो एक दिन बढ़ा के बोलेगा, क्योंकि साल का पहला दिन और आखिरी दिन इस केस में नॉन लीप ईयर में हमेशा सेम होते हैं। जिसमें सिर्फ नॉन लीप ईयर में, जो नॉन लीप ईयर है जिसमें 365 दिन होते हैं, में होता क्या है, जो पहला दिन होता है वही मेरे पास आखिरी दिन होता है। लेकिन अगर मैं सेम डेट में जंप कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं एक दिन बढ़ा के पहुंच जाऊंगा। अच्छा, अगर मैं इसमें बात करूं आगे, अब 1/1/2008 की 7 से 8 आए आप, तो 365 दिन ही कवर किए। इसमें कहीं भी आपके पास फरवरी तो नहीं आया ना आपके पास, क्योंकि 2008 जरूर है लेकिन 1 जनवरी तक है, आप 1 जनवरी से आगे 29 फरवरी पर गए ही नहीं हो, तो ये भी एक दिन बढ़ा कर देगा। तो मंडे के बाद ये क्या देगा आपका सर, ये देगा ट्यूसडे। 8 के बाद अगर मैं चलता हूं 9 पे, इसमें एक चीज देखना, ये जो 2008 था आगे बढ़ा, फरवरी भी आई 29 की होगी, है ना, इसके अंदर 29 फरवरी भी होगी, तो मेरा अब एक दिन नहीं बढ़ेगा, मेरे पास कितने दिन बढ़ेंगे, अब 2 दिन बढ़ जाएंगे। और ट्यूसडे में 2 दिन बढ़ने का मतलब क्या हो गया मेरे पास, थर्सडे। अब मैं इससे आगे जंप कर रहा हूं 2010 पे, तो वही नॉन लीप ईयर से जंप कर रहे हो, तो फिर एक दिन बढ़ जाएगा। थर्सडे में एक दिन बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे। और यही आपको पता करना था। क्लियर। ठीक है ना, इस तरह से आप क्वेश्चन को आप देख सकते हो। हर साल जो जंप करेगा एक एक साल में, वो एक एक दिन बढ़ा के या 2 दिन बढ़ के जंप करते हैं। 2 दिन तब बढ़ेगा जब आपका फेब आपकी 29 इन्वॉल्व होगी। अदरवाइज 365 दिन का है, 28 फेब तक का है, तो अपना वो आगे वो एक ही दिन ही जंप करके आपको आंसर देगा। तब किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को आप कर सकते थे आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी। ये चीज नोट कर लेना कि भाई आपके पास सेंचुरी लास्ट कौन से नहीं हो सकती। एक चीज और समझ लो, अगर मैं ऑड डे के बारे में ही बात कर रहा हूं तो एक चीज समझ लीजिए, अगर मैं कहूं कि 100 साल में कितने ऑड डे हुए, मैं 100 साल में ऑड डे कितने हुए, मैंने आपको अभी बताया, हर साल जो आगे जंप करता है तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है। भाई 365 दिन होते हैं, 365 दिन में एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना, और 366 दिन में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो कुल मिलाकर एक दिन तो हर किसी में बढ़ता है। भाई आपका ईयर चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, एक एक दिन तो बढ़ना फिक्स है। बस लीप ईयर में एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ता है, तो मैं यही मान सकता हूं भाई 100 साल में 100 दिन तो बढ़े ही बढ़े एक्स्ट्रा। भाई जब एक साल में 365 दिन में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 100 साल में 100 तो होने ही होने हैं। बात अब ये है कि जो लीप ईयर आए, अब एक एक दिन उन्होंने ही बढ़ाया, तो 100 साल में लीप ईयर कितने होते हैं, कितने होते हैं, 25, है ना, बिल्कुल सही है ना। अभी आपको क्या बताया था, 100 साल में 100वां साल लीप ईयर नहीं होता है, क्योंकि ये 4 से भाग नहीं होता है। 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 24, तो 24 दिन ही तो एक्स्ट्रा होंगे। इसका मतलब कि 124 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। इसमें से भी और डे कितने बचे, आप 7 से डिवाइड करके देखो कितने बच गए, 5 दिन। तो आप ये बोल सकते हो 100 साल में और डे कितने होते हैं, 5। यहां से कहूं मैं 200 साल में कितने हो जाएंगे, भैया 100 साल में 5 थे, अगले 100 में भी 5 हो गए, तो 5 और 5 मिलकर कितने हो गए, 10। लेकिन 10 में से भी 7 चले जाएंगे, वीक में कितने दिन बच जाएंगे मेरे पास, 3 दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं।
अब मैं कहूं 300 सालों की, भैया हर साल में 5-5 थे तो 5-5 होकर ये कितने हो गए 15। 15 को मैं 7 से डिवाइड करूं क्या बचता है 1। इसका मतलब कि 300 सालों में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। और अगर मैं बात करूं 400 सालों में, तो आप कहोगे सर हर किसी में 5-5 साल बढ़ रहे हैं, तो 400 साल में 5 चौक 20 तो हो गए। तो 20 दिन के साथ साथियों एक दिन और बढ़ता है। एक दिन कौन सा बढ़ गया, 400वां जो साल था वो खुद अपने आप में क्या है, एक लीप वर्ष है, क्योंकि ये 400 से भाग हो जाता है। तो 21 दिन थे, 21 दिन में से मैंने वीक बनाए तो सारे के सारे वीक बन गए। और डे कितने बच्चे, अंडा बिल्कुल 0। ठीक है, तो ये चीज अपना नोट कर लेना अपना ढंग से। ये 100 साल में ऑड डे 5 होंगे आपके, 200 सालों में आपके पास 3 होंगे, 300 सालों में आपके पास 1 होगा और 400 साल में 0 होगा। अगर मैं यहीं से कहने लगूँ 500 सालों में कितने होंगे, तो मुझे बता 400 तक तो 0 हो गए, अगले 100 को और बता दो 5, तो 500 सालों में भी कितने होंगे 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह का बता सकते हो। आप कर लिया नोट आप सभी ने, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं बात कर रहा था कि आपका सेंचुरी का कोई भी आपका लास्ट का कौन सा दिन नहीं हो सकता। तो एक चीज नोट कर लो, आपके पास जो डे होते हैं, पहला जो डे आपका होता है वो पहले आपका डे कौन सा होता है सेंचुरी का, संडे। देन आपके पास मंडे। अब यहां से आप अल्टरनेट चलते चले जाओ। अल्टरनेट का मतलब एक बढ़ा का एक छोड़ के चलोगे, मंडे के बाद ट्यूसडे छोड़ दोगे क्या आ जाएगा वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे छोड़ दोगे क्या आ जाएगा फ्राइडे। तो ये तो 4 दिन सेंचुरी के हो सकते हैं। बच कौन कौन से गए, बच गए आपका ट्यूसडे, और क्या बच गया आपका थर्सडे, और क्या बच गया आपका, तो ये तो कभी होंगे ही नहीं, ये पॉसिबल है चारों। तो आप देखोगे मंडे पॉसिबल है, वेडनेसडे पॉसिबल है, फ्राइडे पॉसिबल है, बस क्या पॉसिबल नहीं है, ट्यूसडे। ठीक है, तो चीज नोट कर लेना अपना ढंग से। सेंचुरी का अगर लास्ट का दिन आपसे पूछा जा रहा है तो कौन कौन से नहीं होंगे, ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद अल्टरनेट जाओगे थर्सडे, थर्सडे के बाद अल्टरनेट जाओगे आपका सैटरडे। ठीक है, ये 3 दिन आपको याद रखने हैं जो हो नहीं सकते कभी भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक 15 अगस्त 2010, 15 अगस्त 2010 को कौन सा दिन होगा। फटाफट अपने लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट आपके लिए होमवर्क। जल्दी से फटाफट। सिक्स मार्च 2005 क्या बोला गया है, मंडे। तो 6 मार्च 2004 को क्या होगा, मतलब उसने फ्यूचर का देखे बैक का पूछ रहे एक तरीके से। अब ये आपको पता है, 4 से 5 जंप करोगे तो कितने दिन बढ़ा के करोगे, 6 मार्च से आप चल रहे हो। अब देखो 2004 हालांकि कहने को लीप वर्ष है, लेकिन मैं चल कहां से रहा हूं 6 मार्च से। 6 मार्च से 6 मार्च 2005 पे जा रहे हो, तो उसमें 29 फरवरी का कोई रोल नहीं है। और हमें पता है जब भी मैं 4 से 5 जंप करूंगा 365 दिन के हिसाब से, तो ये एक दिन बढ़ के ही तो आएगा। एक दिन बढ़कर मेरा अगर मंडे बोला गया है, तो ऑब्वियसली बात है जब एक दिन बढ़ा के मंडे है तो ये एक दिन कम करके होगा फिर यहां से, और एक दिन कम करोगे तो कितना हो जाएगा आपका संडे। तो मेरा कौन सा आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला। अगर 2006 का पूछता तो 5 से 6 जाओगे, 29 फरवरी का कोई रोल नहीं, तो एक दिन बढ़ाकर मेरा कितना आ गया ट्यूसडे आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, कि अप्रैल 2001 की कौन कौन सी डेट को आपका वेडनेसडे था। और देखो हमें नहीं पता,
स्टार्टिंग में उसने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, सेकंड, फोर्थ, ट्वेल्थ और फर्स्ट। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपनी तरीके से देख लेता हूं भाई मेरा 1 अप्रैल को 2001 में क्या डेट रही होगी। नॉर्मली चेक कर लेते हैं, फर्स्ट नहीं होगी तो मुझे फर्स्ट का डे पता चल जाएगा, डे से मैं सीधा सीधा वेडनेसडे जा सकता हूं। तो फॉर्मूला आपको होता है डेट प्लस अप्रैल का कोड 0, ईयर की लास्ट की 2 डिजिट, इसमें लीप ईयर 0 और 2000 की सेंचुरी का कोड 6 डिवाइड बाय, तो 1 और 1 2 और 6 8, 8 को 7 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 का मतलब मेरे पास क्या होता था, संडे। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मुझसे पूछा गया है वेडनेसडे। अब खुद ही सोचो, 1 का संडे, 2 का मंडे, 3 का ट्यूसडे, तो 4 का क्या, वेडनेसडे। भाई 1 का तो आपको पता चल गया ना, जब 1 तारीख का संडे है तो ऑब्वियसली 3 दिन बाद मेरा वेडनेसडे होता है। इसका मतलब सबसे पहले वेडनेसडे मेरा कब आएगा, 4 तारीख को। 4 में फिर 7 दिन जोड़ दो, फिर 11 को आएगा, फिर 7 दिन जोड़ दो 18 को, फिर 7 जोड़ दो 25 को। इसका मतलब कि मेरा ऑप्शन बी बाहुबली आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो क्लियर। तो आज आपने जो सीखा था, आपने एग्जैक्ट डेट निकालना आपने सीखा है, ठीक है। कितने सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं, कितने होते हैं, और कितना ये जंप करेंगे आगे। नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में जंप कितना करेगा, लीप ईयर में कितना जंप करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास और से अगर हमें डे निकालने हो, ऑड का मतलब कि आपको कोई डेट अलग दे रखी है, सेम वो यही क्वेश्चन आपको इस तरीके से ही, लेकिन हमें ऑड डे से कैसे करना है। सेम ईयर दे रखा हो, सेम मंथ दे रखा हो, या आपका ईयर मंथ डेट सारी अलग दे रखी हो, तो हमें कैसे कैसे निकालना है, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन्हीं क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे, कंसेप्ट, फॉर्मूले, सब चीज को ढंग से नोट कर लेना, बार बार इन चीजों को अपना पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना खुश रहिए, स्वस्थ रहो अपना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।